बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप घुटनों के दर्द की वजह से परेशान हो, अगर 20 से 30 साल की उम्र में मतलब बच्चे कह लो आप, जवानों को घुटनों का दर्द होना शुरू हो गया है तो इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं बताऊंगी आपको कि जो घुटनों के दरमियान या जोड़ों के दरमियान कार्टिलेज की लेयर होती है वो कैसे घिस जाती है, जिसकी वजह से घुटनों का जोड़ों का दर्द होने लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री का इलाज शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। हमारी कोशिश होती है कि दवाइयों के बगैर आप लोग तंदुरुस्त हो जाओ, क्योंकि दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपको उसका सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घुटनों में सूजन स्वेलिंग क्यों हो जाती है। घुटनों में स्वेलिंग आ जाने का जो मसला है, जो वजूहात है, वो है हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा ना होने की वजह से घुटनों में स्वेलिंग होने लगती है। वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म में ये जो घुटनों में स्वेलिंग है होने लगती है, लेकिन आजकल तो ये मसाइल छोटी उम्र में भी होने लगे हैं। तो ये मसाइल छोटी उम्र में होने की वजूहात हमारा जो खान पान, हमारा जो लाइफस्टाइल है। दूसरी बात यह है कि घुटनों में दर्द इसलिए होता है कि अगर आपका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, ठीक है, कार्टिलेज जो लेयर है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होने लगता है। जोड़ आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, जोड़ों का दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से घुटने को हरकत देने में तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अच्छा, बाज़ औक़ात अगर चोट लग जाए तो चोट लगने की वजह से भी कार्टिलेज फट जाती है, ज़ाया हो जाती है, जो फ्लूइड है वो बाहर निकलने लगता है, जो कार्टिलेज में फ्लूइड होता है, तो और इस वजह से जोड़ों का दर्द होने लगता है। विटामिन्स की कमी हो जाए तब भी ये मसला हो जाता है, मिनरल्स की कमी हो जाए तब भी ये मसला हो जाता है, ठीक है। तो आजकल जो बच्चों के घुटनों में दर्द है तो वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जो हम लोग खान पान कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो कहाँ तक गलत है। हम खाना खाते हैं, साथ में ठंडा पानी पी रहे होते हैं, खाना साथ में होता है, साथ में पानी या कोल्ड ड्रिंक होती है, ठीक है, और पानी जब भी प्यास लगे फ्रिज खोली, पानी की बोतल निकाली और फटाफट से पानी पी लिया। तो ये तमाम मसाइल ख़ासकर जवानों में जोड़ों के दर्द के वजूहात हैं, ठीक है। तो लाइफस्टाइल को ज़रूर चेंज करें। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हो तो आपके घुटनों के लिए बेहद नुकसानदेह है, जिसकी वजह से घुटने ख़राब होने लगते हैं कि एक दिन आपको घुटने बदलवाने का डॉक्टर कह देते हैं कि ऑपरेशन करवाओ और घुटने वही आर्टिफिशियल लगा लो। अगर इन मसाइल से बचना चाहते हैं तो इन बताए हुए तरीक़ों पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको कभी भी घुटने चेंज नहीं करवाने। तो बात करते हैं, अगर घुटनों से कट कट की टक टक की आवाज़ आती हो, सीढ़ी चढ़ने में उतरने में मसला होता हो, कार्टिलेज ख़त्म हो चुकी हो, ठीक है, घुटनों में बहुत शदीद दर्द होता हो, तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त मैं चीज़ बताऊंगी जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा और आप अपने घुटनों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो और तंदुरुस्त बना सकते हो। तो आइए जान लेते हैं वो कैसे, क्या करना है। अच्छा, आपको करना क्या है, आपने टूटी चलानी है। आप जो नलका है, ठीक है, टैप चलाइएगा। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, या आप ऐसा अगर नॉर्मल पानी हो, बहुत ठंडा ना हो, तो आप ऐसा कीजिए कि या बाल्टी में पानी ले लीजिएगा। लेकिन इस पानी को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो आपको करना क्या है, आपने अपने घुटनों पर टैप खोल के अपने घुटने को उस टैप के आगे कर देना है, ठीक है, ताकि पानी है आपके घुटने पर जाए, ठीक है। ठंडा पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो, 1 मिनट तक अपने घुटने पर पानी डालते रहो, ठीक है, और फिर 1 मिनट के बाद दूसरे घुटने को अपने पानी के नीचे रखो, ठीक है। जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो नलके को टैप को बंद कर दीजिए, ठीक है, और आपने अपना जो ट्राउज़र है उसको घुटनों से ऊपर करके आपने ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, वॉक करनी है, ठीक है। आप बेहतर है सुबह के वक्त ये काम कर लीजिए, ठीक है। आप फ़ौरन तकरीबन 15-20 मिनट के लिए आपने वॉक करनी है, टहलना है, ताकि जो घुटनों में थोड़ी ठंडक आई है ना, वो टहलने से उसमें गर्माइश पैदा हो जाए। ये सिकाई का एक तरीका आप कह लो, एक्सरसाइज का तरीका कह। आपको बताऊं लास्ट में, बस ये जो प्रोसेस जब आप करोगे तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है। जो आपकी वेन्स बंद हो चुकी हैं, खून जम चुका है, क्लोटिंग हो चुकी है, तो वो खून के बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव की वजह से वो खुल जाएंगी, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी तो इंशाल्लाह आपका दर्द ठीक होता आपको
नज़र आएगा। यूज़ कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ साथ गैस से, मैदे के मसाइल से ज़रूर बच कर रहिए ताकि आपको जल्दी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़। ये जो पानी का मैं बता रही हूँ ना, घड़े का पानी ले ले तो अच्छी बात है। अगर टैप का पानी बहुत ठंडा है या गर्म है तो कोई प्रॉब्लम है, तो आप फिर जैसे घड़े का ठंडा पानी होता है ना, उस हद तक ठंडा पानी लेकर घुटनों पे लगा लीजिए 2 मिनट। और बाद में आपको जैसे कि बताया कि आप पार्क वगैरह में टहलने चले जाओ, एक बार तो आपके घुटनों में ठंडक पैदा हो गई ना, जब आप टहलोगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन भी होगी और गर्माइश पैदा होगी। इसकी वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। ये एक एक्सरसाइज का तरीका, ये एक सिकाई का तरीका है, ठीक है, जिससे घुटनों को वाकई फ़ायदा होता है, आराम मिलता है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि जो जवान हैं वो तो ऐसा कर लेंगे, वॉक भी 15-20 मिनट के लिए कर लेंगे, लेकिन मसला ये आता है कि जो बूढ़े लोग हैं वो वॉक नहीं कर। अब मैं आपको बताऊं, जो थोड़े एजिड हैं, जो बूढ़े लोग जो चल फिर नहीं सकते, इतना वॉक नहीं कर सकते, उन्हें क्या करना है, वो लेट जाएं बेड पर, अपने घुटनों तक शर्ट को, ट्राउज़र को ऊपर करें और ठंडे पानी के टॉवल से घुटनों से लेकर पाँव तक अच्छी तरह से उसे 1-2 मिनट के लिए गीला करें, ठीक है, ताकि उसमें ठंडक पैदा हो जाए। उसके बाद आपको करना क्या है, फ़ौरन कंबल ओढ़ लेना है ताकि इसमें गर्माइश आ जाए, ठीक है। फिर कंबल ओढ़कर कुछ देर के लिए लेटे रहें ताकि उसमें गर्माइश आ जाए। तो इससे आप देखिएगा, यकीन मानिए कि आपको 1 से 2 दिन में ही इससे फ़ायदा होगा। इससे अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ता है। आप इस वीडियो को देखकर सुन रहे हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, स्टार्ट करके देखिए, चंद दिन करें, इंशाअल्लाह इस ट्रीटमेंट से आपका बगैर दवाइयों के, बगैर ऑपरेशन के घुटनों के दर्द का जो है बेहतर हो जाएगा, आराम आ जाएगा। इसके साथ साथ अपना खान पान ज़रूर अच्छा कीजिए, ठीक है। और अगर इसको तकरीबन 2 हफ्ते तक लगातार कर लेंगे तो इंशाल्लाह घुटने परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा दर्द से ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो बेहतर है इसको ज़रूर, आप चाहो तो इसको जब तक आपके घुटनों का दर्द ठीक ना हो, आपको अफाका ना हो, तब तक आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा। अच्छा, अब बात यह है कि बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि बकवास है सब, फजूल वीडियो, पानी डालने से भी भला घुटने ठीक हो सकते हैं या ये वो। तो मैं कहूँगी वो लोग जो ये बात लिखेंगे कि ये सब बकवास है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, या व्यूज़ के लिए ये सब चक्रों में ये वीडियोस बनाई गई है, टाइम को वेस्ट किया गया है, तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो। अगर फ़ायदा हो जाए तो वीडियोज़ को दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर ना फ़ायदा हो, ये नहीं हो सकता कि आपको फ़ायदा ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं ना फ़ायदा होने वाली तो बात ही नहीं करती। तो ज़रूर यूज़ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपको बताऊं लास्ट में, बस ये जो प्रोसेस जब आप करोगे तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है। जो आपकी वेन्स बंद हो चुकी हैं, खून जम चुका है, क्लोटिंग हो चुकी है, तो वो खून के बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव की वजह से वो खुल जाएंगी, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी तो इंशाल्लाह आपका दर्द ठीक होता आपको नज़र आएगा। यूज़ कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ साथ गैस से, मैदे के मसाइल से ज़रूर बच कर रहिए ताकि आपको जल्दी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।